दिल्ली, एक ऐसा शहर जहां इतिहास की गूंज आधुनिकता के शोर में घुल जाती है। पर यहाँ के कुछ कोने ऐसे भी हैं जहां अंधेरा गहराता है और हवा में एक अनजाना डर तैरने लगता है। एक ऐसा शहर जहां जिंदगी और मौत, रोशनी और अंधेरा साथ साथ चलते हैं। ना जाने इस शहर के कितने ही दबे हुए किस्से आज भी खुद को बयान करने के लिए कोई आवाज़ ढूंढ रहे हैं। ऐसी ही एक कहानी साल 2011 की। राजेश नाम का एक आदमी पटपटगंज के गणेश नगर में रहता था। एक आईटी कंपनी में काम करने वाला साधारण सा एम्प्लॉई जिसकी एक बीवी और 2 प्यारे से बच्चे थे। एक दिन थका हुआ राजेश ऑफिस से घर आता है। बच्चे भी स्कूल से वापस आ जाते हैं और पूरी फैमिली शाम को एक साथ डिनर के लिए बैठते हैं। देखते ही देखते डिनर पूरा हो जाता है और पूरी फैमिली सोने की तैयारी करती है। सब सो चुके होते हैं कि अचानक से राजेश का मोबाइल जोर से बजता है। राजेश ने अपना मोबाइल हॉल में रखा था। राजेश बिस्तर से उठता है और फ़ोन उठाने के लिए हॉल की तरफ बढ़ता है। राजेश फ़ोन उठाता है, मगर जैसे ही वह फ़ोन उठाता है, फ़ोन पे कोई आंसर नहीं करता। राजेश को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो फ़ोन को साइलेंट करके टेबल पे रखकर वापस सोने चला जाता है। पर अचानक से रात के ठीक 1 बजे फ़ोन दोबारा बजता है। राजेश इस बार गुस्से में फ़ोन उठाता है और पूछता है, ये कोई समय है कॉल करने का? पर उसी समय फ़ोन के उस तरफ से एक आवाज़ आती है। हाय सर, आई एम रोजी कॉलिंग फ्रॉम एक्सेल बीपीओ गुरुग्राम। हाउ आर यू सर? एक लड़की की आवाज़ सुनकर राजेश का गुस्सा थोड़ा सा शांत होता है, मगर फिर भी वो उस लड़की से पूछता है कि मैडम, ये कौन सा टाइम है कॉल करने का? रात के 1 बज रहे हैं। तो रोज़ी सामने से बोलती है कि आई एम रियली सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, बट इट वुड बी रियली नाइस इफ़ यू कुड लिसन टू मी फॉर जस्ट 5 मिनट्स। राजेश उस लड़की का मन रखने के लिए ओके बोल देता है और रोज़ी राजेश को अपनी कंपनी की स्कीम्स के बारे में बताना शुरू करती है। पर स्कीम्स बताते बताते अचानक से रोज़ी की आवाज़ काफ़ी मायूस हो जाती है और रोज़ी पूछती है कि सर, अगर आपकी बीवी मुझ जैसे ही जल्दी मर जाए तो आपको बुरा लगेगा ना? यह बात सुनकर राजेश की सारी नींद अचानक से उड़ जाती है। वो जोर से फ़ोन पे चिल्लाता है और उसे बोलता है कि दोबारा इस नंबर पर गलती से भी कॉल मत करना, और यह कहकर वह फ़ोन काट देता है। अगले दिन सुबह उठकर वह अपनी बीवी को इस किस्से के बारे में बताता है। बीवी हंस के इस बात को टालती है और बोलती है कि चिंता मत करो, कोई स्पैम कॉल होगा। अगले दिन राजेश दोबारा ऑफिस जाते हैं और दोबारा ऑफिस से घर वापस आते हैं। पर रात को सोते समय ठीक 1 बजे दोबारा राजेश का फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाता है तो फिर वही रोज़ी। हाय सर, आई एम रोज़ी calling from Excel BPO Gurugram. How are you, sir? Really sorry to disturb you, sir, but it would be really nice if you could listen to me for 5 minutes. राजेश को ये सुनकर थोड़ी हैरानी होती है। क्या ये वही लड़की नहीं है जिसने इसको कल कॉल किया था? और अगर हाँ, तो ये ऐसे क्यों बात कर रही है जैसे कि मुझे पहली बार कॉल कर रही हो? रोज़ी राजेश को अपनी कंपनी की स्कीम्स के बारे में दोबारा बताना शुरू करती है। राजेश को इसी बात पे दोबारा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि ये तुम मुझे पहले भी बता चुकी हो। पर मानो जैसे रोज़ी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि राजेश क्या बोल रहा है। और फिर अचानक से रोज़ी वही चीज़ दोबारा बोलती है कि सर, अगर आपकी बीवी मेरे जैसे जल्दी मर जाए तो आपको बुरा तो लगेगा ना? राजेश यह बात दोबारा सुनकर आग बबूला हो जाता है और बिना कुछ बोले फ़ोन काटकर अगले ही दिन पुलिस स्टेशन FIR कराने जाता है। जैसे ही राजेश का नंबर आता है, वो पुलिस इंस्पेक्टर को ये कहानी के बारे में बताना शुरू करता है। पर कहानी के बीच में ही
इंस्पेक्टर उसे रोक देता है और इंस्पेक्टर बोलता है कि सर, क्या आपको भी रोज़ी नाम की लड़की का कॉल आया था क्या? राजेश हैरान होकर बोलता है, जी बिल्कुल, आपको कैसे पता? बिना कोई वक्त ज़ाया करे पुलिस इंस्पेक्टर हवलदार को गाड़ी निकालने के लिए बोलता है और कहता है, जल्दी चलो, एक्सेल बीपीओ जाना है। यह सुनकर राजेश थोड़ा हैरान होता है कि तभी उसके पीछे एक आदमी आकर उसे बताता है कि सर, आप एक्सेल बीपीओ की कंप्लेंट लिखवाने आए हैं क्या? तो राजेश थोड़ा हैरान होकर यह पूछता है कि ये बात आपको कैसे पता? तो वो आदमी राजेश को ये बताता है कि ये पीछे जो 8 लोग बेंच पे बैठे हैं, ये भी रोज़ी की ही कंप्लेंट लिखाने यहाँ पे आए हैं। और यही नहीं, इनसे पहले करीब 50 लोग यह सेम कंप्लेंट लिखाने इस पुलिस स्टेशन आ चुके हैं। पुलिस को ये लगता है कि ये कोई फ्रॉड किस्म की लड़की है जो कि अपने घर से ऐसे रैंडम कॉल्स करके लोगों को परेशान कर रही है। पुलिस एक्सेल बीपीओ पहुंचती है और मैनेजर से पूछताछ करना शुरू करती है। मैनेजर रिकॉर्ड्स चेक करना शुरू करता है और पुलिस को बताता है कि ऐसी नाम की तो कोई लड़की हमारे यहाँ पे काम नहीं करती। और जहाँ तक रही बात रात के 1 बजे कॉल आने की, हमारा ऑफिस तो सर 11 बजे ही बंद हो जाता है। इस ऑफिस से आखिरी कॉल 10:30 बजे की जाती है। पुलिस को इस बात पे विश्वास नहीं होता और पुलिस मैनेजर को सीसीटीवी फुटेज चेक करवाने के लिए बोलती है। फुटेज देखते ही देखते ठीक 1 बजे के टाइमिंग पे एक लड़की बीपीओ में घुसती नजर आती है। इसी वक्त पुलिस इंस्पेक्टर मैनेजर की तरफ देखता है और पूछता है, तुम तो कह रहे थे कि यहाँ पे 11 बजे के बाद कोई लड़की काम नहीं करती, तो ये कौन है? मैनेजर का चेहरा ठंडा पड़ जाता है और वो टूटी हुई आवाज़ में डर डर कर इंस्पेक्टर को कुछ खौफनाक बताता है। वो बताता है, सर, कि इस लड़की का नाम रोज़ी था। रोज़ी था? क्या मतलब रोज़ी था? रोज़ी है, ये तुम्हारे बीपीओ में आकर रोज़ रात को फ्रॉड कॉल्स कर रही है। तब मैनेजर इंस्पेक्टर को बताता है कि सर, ये लड़की यहाँ काम करती है नहीं, करती थी। ये 8 साल पहले यहाँ से गायब हो गई थी। अगर गायब हो गई थी तो क्या तुमने कोई एफआईआर लिखाई? तब मैनेजर पुलिस इंस्पेक्टर को बताता है कि 8 साल पहले इस लड़की के गायब होने की एफआईआर हो चुकी थी। जो एड्रेस इस लड़की ने दिया था, उस एड्रेस को चेक करने के बाद ये पाया गया कि ऐसा कोई एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। यही नहीं, इसके साथ काम करने वाले कलीग्स का ये कहना था कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह एक्ट करती थी। इनके साथ घूमने भी जाती थी, पार्टी भी करती थी। लेकिन एक ख़ास बात थी, ये कभी भी अपने आप को घर पे ड्रॉप करने नहीं देती थी। हमेशा गुरुग्राम बस स्टैंड के पास अपने आप को ड्रॉप करने के लिए बताती थी। पर अचानक एक दिन इसने ऑफिस आना बंद कर दिया। उसके बाद ही इसकी एफआईआर की गई और जब इसका कोई पता ना चल पाया तो पुलिस को इसके पेरेंट्स के पास जाना पड़ा। पेरेंट्स से पूछताछ के बाद यह पता लगा कि इस लड़की की मौत 15 साल पहले ही हो चुकी थी। जब ये बीपीओ का इंटरव्यू देने घर से निकली थी, बहुत एक्साइटेड थी और इंटरव्यू पे जाने से पहले उसने अपनी माँ को यह भी कहा था कि माँ, मुझे ये नौकरी बिल्कुल करनी है, मुझे हर हालत में ये नौकरी चाहिए और मैं ज़िंदगी भर बस यही नौकरी करना चाहती हूँ। पर जिस दिन ये इंटरव्यू के लिए निकल रही थी, उसी दिन गुरुग्राम बस स्टैंड के आगे इस लड़की का एक्सीडेंट हो गया था और इसकी मौत हो गई थी। पर आज भी कभी कभी रात को ये इस बीपीओ में अपनी मनपसंद नौकरी करने आती है और सुबह होने से पहले ऑफिस से दोबारा गायब हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी दिल्ली की फेमस बीपीओ गोस्ट की। ना जाने ऐसी कितनी ही अनदेखी, अनकही और अनसुनी कहानियाँ हमारे हिंदुस्तान में दफन है और आज भी अपने आप को बयान करने के लिए एक आवाज़ ढूंढ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ये कहानियाँ आपके तक पहुँचा पाएँ और आपको एंटरटेन कर पाएँ। But for that, you need to subscribe to our YouTube channel Real Ras TV.
Make sure you hit the like button and press the bell icon for more updates about our videos. Thank you very much and see you in the next episode, only on Real Ras TV.